know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth push. ये सब देखो पड़े हुए हैं, ये सब वेस्टर्न के डिज़ाइन है। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं आपके साथ ईद की शॉपिंग का हॉल शेयर कर रही हूँ। छोटा सा हॉल है मेरा। बाकी आप लोगों को ज़रा भी पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब करें। और मैं सबसे पहले मेकअप से स्टार्ट करती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी टाइम ज़्यादा नहीं करते हैं। और आप लोग बताइए कि कैसी मेरी शॉपिंग लगी। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो मैं बाद में ले लूँगी। 2 दिन भी वैसे भी बाकी हैं। शॉपिंग तो कभी पूरी नहीं होती, इंसान कितना भी कुछ ले ले। तो चलिए मैं अपने वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप लोग ज़रूर बने रहें पूरे वीडियो में। और सबसे पहले मैं मेकअप से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ फाउंडेशन लिया हुआ है। मेकअप में फाउंडेशन तो मस्ट होता है। और ये मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया। अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा यूज़ करूँगी क्योंकि और भी मैंने पहले ब्रांड यूज़ कर चुके हैं। और मेरा फेवरेट तो मालियो का है। बाकी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं कैसा होता है। और बाकी ये हो गया जोविस का सन्स पाउडर जो मेरा फेवरेट है। और मेकअप में मेरे सबसे फेवरेट पाउडर है ये, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वे है और इसकी हल्की सी स्मेल बहुत अच्छी है। और SPF 30 है। तो अगर सनस्क्रीन नहीं लगा पा रही है नहीं है तो ये लगा लो, सारा काम हो गया। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पाउडर। और इससे पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था और मेरे स्किन में सूट हो गया। तो बस इसकी वजह से मैंने ये दोबारा लिया है। और इसकी क्वान्टिटी भी अच्छी है। फिर उसके बाद गुड वाइब्स का सनस्क्रीन हो गया। और सनस्क्रीन तो मस्ट होता है। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और इतना तो सनस्क्रीन तो ज़रूरी है। फिर हो गया HR का आईलाइनर। और आईलाइनर भी वाटर प्रूफ है और बहुत ही अच्छा मतलब आईलाइनर। और मैंने जितने भी आईलाइनर अभी तक यूज़ किए हैं HR के ही यूज़ किए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, पैकेजिंग अलग अलग हो जाती है हर बार की। लेकिन मुझे आईलाइनर HR के ही मैं यूज़ करती हूँ। मतलब एक सेटिस्फाइज हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे सूट कर रही है और ये अच्छा है। तो आईलाइनर हो गया। फिर उसके बाद स्विस ब्यूटी का मस्कारा हो गया। मस्कारा भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मेरी आंखें अच्छी दिख रही होती हैं तो सब कुछ अच्छा है फिर। तो ये हो गया स्विस ब्यूटी का मस्कारा। और ये भी वाटर प्रूफ है और बहुत ही अच्छा मतलब था क्योंकि मैंने इसे लगाया हुआ है। बहुत अच्छा ये मस्कारा है। तो मेकअप में क्या होता है, मुझे क्या है ना, मेकअप का इतना ज़्यादा शौक है। मुझे बचपन से मेकअप का शौक है। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा डांट खाती थी मेकअप की वजह से। और अभी भी यही है कि मेरे पास सारे प्रोडक्ट हों। मैं भले कम लगाऊँ या ना लगाऊँ वो बात की बात है, लेकिन मेरे पास लगता है सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद ये हो गया लिपस्टिक। तो ये 2 शेड में है और ये हल्का सा पर्पल शेड में था मैरून में, और एक मैरून है पूरा। तो ये 2 लिपस्टिक हो गई। अभी हो सकता है मैं लिपस्टिक लूँ क्योंकि मेरा लिपस्टिक से पेट नहीं भरता है। फिर उसके बाद सेटिंग स्प्रे है। और इससे पहले मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया हुआ है, स्विस ब्यूटी वगैरह का यूज़ किया है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ क्योंकि छोटू सा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जैसे बैग वगैरह में, क्योंकि सेटिंग स्प्रे ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो मतलब रखो या कहीं जाओ तो लेके जाओ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हैवी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने आपकी छोटू सा लिया है। और ये हेयर सीरम मैंने लिया हुआ है क्योंकि बालों में मेरे हेयर सीरम और कंडीशनर तो ज़रूर होता है। तो फिर उसके बाद मैंने ये हाइलाइटर लिया, पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो गया। तो फिर ये हो गया हाइलाइटर और ये भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मतलब इसमें 4 शेड है, हल शिमरी, वाइट और लाइट पिंक, थोड़ा सा लाइट डार्क पिंक और गोल्डन। तो मेरा तो ज़्यादातर यूज़ होता है वाइट। और बाकी मैंने ये 4 वाले ही लिए हैं ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना, आई शेडो वगैरह में भी थोड़ा सा काम चल जाता है मेरा। तो ये हो गया मेरा हाइलाइटर। और फिर हो गया ये मेरा ब्लशर और बहुत ही अच्छा था, स्विस ब्यूटी का था। और मतलब लाइट पिंक था। और इससे पहले मैंने लिया था, यही कलर मुझे लेना था लेकिन इससे पहले मेरे पास डार्क आ गया था। तो अभी ये मुझे मिल गया तो मुझे सुकून हो गया। तो ये हो गया मेरा ब्लशर और ये बहुत ही लाइट वे में बहुत अच्छा है। और फिर इसके बाद हो गया परफ्यूम, जो ईद में तो ज़रूरी है।
तो वाटर कलर का मैंने परफ्यूम लिया था और परफ्यूम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बस मैं लगाती नहीं हूँ लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। कभी कभी मुझे क्या होता है ना, मैं लगा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो मेरा जुकाम हो जाता है। अक्सर मैंने ये आजमाया है। तो ये बहुत ही लाइट, मतलब लाइट स्मेल थी इसकी, बहुत मतलब अच्छी सी और धीमी सी मतलब स्मेल थी। तो मैंने अपनी वाटर कलर का ये परफ्यूम लिया है और फिर उसके बाद मैंने ये लेंसेस लिए हैं ग्रे कलर के, और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँ क्योंकि इससे पहले मैंने लिया था तो वो मेरे आँखों में लगा नहीं था, वो वेस्ट हो गया था। फिर मैं आपकी ये ली हूँ और हो सकता है शायद आपके लग जाए क्योंकि आदत नहीं थी ना लगाने की। और फिर ये तो जो ज़रूरी होता है शीट्स मास्क, मैंने लक्मी का लिया हुआ था। इससे पहले मैं गार्नियर का यूज़ करती थी लेकिन अब की मैंने लक्मी का लिया है। और मैं और ज़्यादा ताम झाम नहीं यूज़ करती हूँ, बस मुझे शीट मास्क से ही ये सब अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इतनी बोरिंग होती है हर चीज़ करने में, तो बस इसकी वजह से मैंने शीट मास्क लिया है। और फिर उसके बाद हो गया ये वाइट काजल। अभी मैंने ब्लैक काजल नहीं ली क्योंकि भूल गई मैं वाइट के चक्कर में। और ये हो गया मेरा वाइट काजल। और ये नेल्स के लिए मैंने लिया हुआ है मेहंदी है, पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा लगाने के लिए, लेकिन ले लिया है। और फिर इसके बाद हो गए 4 कोन, मैंने 4 कोन लिए थे। 4 कोन मतलब नहीं, कोन लिए थे, मेहंदी कोन, क्योंकि मेहंदी भी ज़रूरी होती है ना हाथों में लगाने के लिए। और इससे तो ईद आगे बढ़ती नहीं है, तो ये मेहंदी हो गया। और इतनी थकान हो जाती है लेकिन फिर भी इंसान मेहंदी ज़रूर लगाता है चांद रात वाले दिन। और फिर ये हो गया गले के लिए पेंडल जो मैंने लिया था, और ये 3 लेयर वाला जो होता है वो मैंने लिया था। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बस इसका। और फिर ये हो गया मेरी झुमकियाँ जो एक ड्रेस में मेरे जाएगी, और ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर उसके बाद ये हो गया एक इयररिंग। और फिर उसके बाद ये हो गया हाथ के लिए ब्रेसलेट जो एकदम प्यारा सा था और बहुत ही मतलब सिंपल सा था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा था 3-4 मैं ले लूँ ऐसे ही, बट मैंने अभी फिर नहीं लिया क्योंकि और भी सामान मुझे लेना था। और ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ये एकदम सिंपल सा ही था। अच्छा, मुझे ना सिंपल चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे हैवी और ये सब नहीं चाहिए। हाँ, इयररिंग में मुझे हैवी अच्छे लगते हैं, इयररिंग मुझे हैवी पहनना बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद ये हो गया चूड़ियाँ मेरी एक ड्रेस की, और ये मैंने बहुत अच्छी लग रही थी, और इसकी भी सिंपल सी डिज़ाइनें थी। और ये देखिए डिज़ाइन इसकी बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये हो गई चूड़ियाँ मेरी, और एक ये हो गई मेटल की चूड़ियाँ जो वेलवेट में आती हैं, और ये मेरे एक सूट में जाएगी। मुझे भी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है। मुझे लगता है पूरे हाथ में भरी भरी हों, लेकिन मैंने आपकी थोड़ी कम कम ली क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहन लूँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ले तो हर चीज़ लेती हूँ लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, फिर मम्मी चिल्लाती है मेरे को। ये हो गई रिंग, और ये वाली रिंग तो पहले आपने देखी ली है गोल्डन वाली, और ये हो गई ब्लैक वाली रिंग। और फिर इसके बाद कुछ ये भी आपने पहले ही देख चुके हैं मेरे पहले शॉपिंग ब्लॉग में, और फिर ये भी आपने पहले देख लिया है जो मेरा नेकलेस है, एक सूट में जाएगा। और इसकी ईयररिंग है और इयररिंग है। तो ये भी सिंपल सा था, ये एक ब्लैक कलर में था और ये कलर था, तो मुझे ये चाहिए था क्योंकि ये मेरे सूट में जा रहा था। और ये भी रिंग आपने देख ली है पहले ही, क्योंकि मैं सारा सामान समेट रही थी और सब रख रही थी, क्योंकि एक जगह फिर होता नहीं कि नहीं मिल रहे होते हैं, और तब इस वजह से सारा सामान एक साथ ही है। और ये मैंने नेल्स लिए थे, नेल्स अच्छे वाले मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे मिले ही नहीं पूरे मार्केट में, तो ये मैंने वाहियात नेल्स मतलब लिए हैं और ये वेस्ट जाने वाले हैं। और फिर ये नोज़ रिंग है मेरी गोल्ड की, क्योंकि मेरी नोज़ रिंग अभी टूट गई थी, तो इस वजह से मैंने फिर लेना पड़ गया मुझे। तो ये भी ईद की शॉपिंग में ही आ गया। और फिर उसके बाद मेरे शूज़ की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये जूती ली हुई थी जो हाफ जो होती है, तो ये गोल्डन कलर की बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मैंने सूट वगैरह पहले ही ले लिया था, मतलब ये सब लेने से पहले ही मुझे ले लिया क्योंकि मुझे वैसे ये बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर इसके बाद एक सैंडल और हो गई, तो ये मैंने सैंडल ली हुई थी। ये मैंने ड्रेस पे मैचिंग तो नहीं की, लेकिन हाँ ऐसे कभी डेली यूज़ के लिए मैंने इसे ली है। तो ये हो गई एक सैंडल, और ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सिंपल सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये नग वग चमक धमक आए, पता नहीं लोग कैसे पहन लेते हैं। हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि
सबका अपना अपना पसंद होता है, तरीका होता है पहनने का। बाकी ये हो गए मेरे कुछ ड्रेस, और जिन्होंने ये डिज़ाइन किया है लेडीज़ टेलर थी वाकई यार, मतलब मैंने सिर्फ उनको ड्रेस मतलब सूट दिए हुए थे अनस्टिच किए मुझे डिज़ाइन करना, और उन्होंने सिर्फ मुझे डिज़ाइनें बताई, कुछ मैंने उनको एडवाइस दिया और वाकई और उन्होंने उसी तरह वो ड्रेस मुझे सिल के दिया। मुझे मतलब अब की ड्रेसेस में बहुत सुकून है, बहुत खुशी हुई है। अच्छा, बाकी चीज़ें तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, बाकी और ड्रेसेस में मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखा दिए हैं। और ईद का जो ड्रेस है मेरा वैसे भी सिल के नहीं आया है, और कुछ चीज़ें सस्पेंस होनी भी ज़रूरी है, तो ईद का ड्रेस आपको ईद वाले दिन ही देखने को मिलेगा, जब तक के लिए आप बने रहें पूरे आगे की वीडियो में। और ये जो फैब्रिक आपने देखा था कानपुर की शॉपिंग में, इसमें ये बनाया हुआ था फ्रॉक अनारकली टाइप में, और ये इसका प्लाज़ो हो गया क्योंकि प्लाज़ो फ्रॉक इस टाइम ज़्यादा चल रहा है। और फिर उसके बाद ये दुपट्टा हो गया, और दुपट्टे में तो इसमें जान क्या कहते हैं, जान लगा दी जो भी। तो दुपट्टा अच्छा, यहाँ पर पता नहीं कैमरा को क्या हो गया था, कलर नहीं सही समझ में आ रहा था, फिर बाद में देखिए कलर सही आया। तो ये हो गया इसका दुपट्टा जो मैंने अलग से लिया हुआ था, और बहुत अच्छा लगा था दुपट्टा भी, ये बहुत बड़ा सा है लेकिन। और फिर उसके बाद ये भी आपने कुर्ती देखी हुई थी, फैब्रिक देखा हुआ था, तो ये उसकी कुर्ती होगी, सिस्टर का भी मेरे सिल गया है, और ये इसका मतलब लुक है, और ये आस्तीन का है, और स्लीव्स की बहुत अच्छी देखिए कैप्सूल पड़े हुए थे मेरे। तो ये कुछ डिज़ाइन उन्होंने बनाए थे गले के पास, और कप वाली स्लीव्स थी। तो ये हो गया कुर्ती मेरी एक। और फिर एक ये ड्रेस हो गई, ये मैंने अभी पहन चुके हैं, मतलब आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा मैंने सिर्फ दुपट्टा आपको दिखाया था, तो इस दुपट्टे का ये ड्रेस था, और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था इसका कलर, और ये मैंने जब पहना था तो सब तारीफ़ कर रहे थे कि ये सूट तुम्हारे पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी उन्होंने ये डिज़ाइन करा था, और इसको मैंने सिंपल ही रखा था, बस प्लाजो बनवाया था और सूट था। तो गाइज़, तो ये रहा मेरा ईद का छोटा सा हॉल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मेक श्योर पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया क्या नहीं आया, और बस हमेशा की तरह लाइक करना है, कमेंट में बताना है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।